दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर। होटल रिव्यूज़ आपका अपना ट्रैवल गाइड है जिसके अंदर हम बात करते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशंस की। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बाबा हरभजन सिंह, इनके बारे में एक बहुत ही फेमस बात है कि ये ऐसे भारतीय सैनिक थे जिनकी शहादत के लगभग 50-60 साल हो गए, फिर भी उन 50-60 साल बाद भी इनकी आत्मा आज भी भारतीय सेना की रक्षा करती है और भारत चीन सीमा पर इनकी ड्यूटी देती है इनकी आत्मा। और आर्मी का विश्वास इसके अंदर इतना है कि आर्मी आज भी इनकी पूजा करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा हरभजन मान की स्टोरी और बाबा हरभजन सिंह कैसे इतने डेडिकेटेड थे अपनी ड्यूटी के अंदर, क्यों आर्मी इनकी पूजा करती है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर चैनल पर नए तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके सामने मिलते रहें। तो बात करते हैं बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह की। तो मृत्यु के बाद ये सैनिक अपनी ड्यूटी निभाता है और सेना का भी इस सोल्जर के प्रति इतना विश्वास है कि बाकी सैनिकों की तरह इसको वेतन मिलता है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है और अन्य सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो बाकी सैनिकों को मिलती है। देवी देवताओं के मंदिर में तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन कभी आपने किसी सैनिक का मंदिर देखा है? अगर आपने ऐसा कोई भी मंदिर सैनिक का नहीं देखा है तो आपको हम बताते हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के बारे में। और इस शहीद सैनिक के मंदिर को लोग इतना मानते हैं कि दूर दूर से यहाँ शीश नवाने आते हैं। कहा जाता है इस भारतीय सैनिक की मृत्यु के बाद भी इस सैनिक ने अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा है और ना ही उसने अपनी नौकरी छोड़ी है। वह भली बात ही अपने रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। जानते हैं इस सैनिक की कहानी क्या है? यह मंदिर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के पास जलेब दर्रे और नथुले दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। दूर दराज से लोग इसके मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना भी इसके सम्मान में सर झुकाती है। हम जिस सिपाही और मंदिर की बात करें उनका नाम था हरभजन सिंह। उनकी देशभक्ति को देखकर लोग बाबा इन्हें हरभजन सिंह कहते हैं। निश्चय बाबा हरभजन सिंह की कहानी जानकर आपके मन में भी एक बार यहाँ पर जरूर आने का और अपना शीश झुकाने का मन करेगा। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का पार्ट है, के सरदाना गांव में हुआ था। और भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में 1966 में उनकी भर्ती सिपाही के रूप में हुई थी। साल 1968 में उनकी ड्यूटी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्व सिक्किम में तैनात थी। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 की बात है जब खच्चरों का काफिला ले जाते समय नथुला दर्रे के पास ही उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पानी के तेज बहाव के कारण उनका जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, वो बह के कहीं दूर चला गया और भारतीय सेना को उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। तो भारतीय सेना को लगा कि उन्होंने अपने सैनिक को कहीं खो दिया है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये अनजान रहे सेना से हमारे। तो कहा जाता है कि बाबा हरभजन मान एक बार अपने सैनिकों के सपने में आए, अपने जो साथी सैनिक थे उनके सपने में आए और उन्होंने अपने शरीर का पता बताया। जब खोजबीन की गई तो 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला जहां उसके साथी ने सपने में बाबा हरभजन सिंह के आने की बात कही थी। तो जिस जगह का पता बताया था सपने में, उस जगह ही बाबा हरभजन मान जी का शव मिला। तो कहा जाता है उन्होंने अपने सपने में एक समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर जलेब दर्रे और नथुला दर्रे के बीच में उनकी समाधि बना दी गई और उसी समाधि पर ये मंदिर बनाया गया और सेना पूरा सम्मान देती है, सारी सुविधाएं देती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद बाबा हरभजन सिंह मान अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को उनके सपने में आकर देते हैं। सेना का भी बाबा हरभजन के प्रति इतना विश्वास है कि बाकी सभी सैनिकों की तरह उन्हें वेतन, 2 महीने की छुट्टी
और सभी सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि बाबा हरभजन सिंह अब रिटायर होने को आ गए हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान बाकायदा ट्रेन में उनके घर जाने की टिकट भी बुक कराई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर रेलवे स्टेशन तक उन्हें छोड़ने जाते हैं। नथुला में जब भी भारत और चीन के सैनिकों की आपस में फ्लैग मीटिंग होती है तो चीन सेना भारतीय हरभजन सिंह के लिए अलग से कुर्सी भी लगाती है। तो सैनिकों की तरफ से पूरा सम्मान मिलता है और सैनिक खुद यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उस मंदिर की देखभाल करते हैं और जोत जलाते हैं और दोनों टाइम सुबह शाम आरती होती है इस मंदिर में। और ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह के सामने उनके जूते और बाकी सामान रखा होता है और बिस्तर वगैरह लगा होता है। भारतीय जवान इस चौकी की चौकीदारी करते हैं और रोज़ सुबह शाम उनके जूते पॉलिश भी कराए जाते हैं। वहाँ के तैनात जो सिपाही हैं वो कई बार ऐसा कहते हैं कि उनके जूतों पे अक्सर कीचड़ मिट्टी लगी होती है और बिस्तर पर सिलवटें भी नज़र आती हैं। और भारतीय सेना का ऐसा मानना है कि बाबा हरभजन मान आज भी वहाँ पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं और वो देश की सरहद की रक्षा करते हैं। तो बाबा हरभजन सिंह का सम्मान बहुत ही बड़ा है और ऐसे सैनिक जो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दें और मरने के बाद भी अपने कर्तव्य को निभाएं, सच में सम्मान के लायक है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरहद पर जवान अगर चीन की सेना पर कोई जो सरहद है उसके ऊपर कोई जवान अगर पलकी झपकाता है या अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाता या ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह मान खुद आके उसे लताड़ते हैं और जगाते हैं और ड्यूटी से जगाते हैं, उसको ड्यूटी करने का हुक्म देते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ पर बाबा हरभजन मान के मंदिर में आके अपना शीश नवाना चाहते हैं तो बता दो, इनको शहीद हुए लगभग 50 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आप आए यहाँ तो इसके लिए आपको आना होगा गैंगटॉक, जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि ये एक संरक्षित यानी डिफेंस एरिया है तो आने से पहले लगभग 48 घंटे पहले आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की डिफेंस की परमिशन लेनी होगी। इसके लिए आपके पास 2 पासपोर्ट आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हैं गैंगटॉक से और परमिशन ले सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा एरिया बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अपना स्वास्थ्य जांच करा के यहाँ पर आएँ, डॉक्टर की सलाह लेकर आएँ। तो यहाँ पर आके आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं और सैनिक किस तरह यहाँ पर देश की रक्षा के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, उनकी ड्यूटी किस तरह से होती है, ये सब जान सकते हैं। अगर आप भी देश के सैनिकों को लाइक करते हैं और भारतीय तिरंगे का सम्मान करते हैं तो भारतीय तिरंगे के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो के लिए मैं आपके लिए तरह तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करूँ और मनोरंजक ऐसी कहानियाँ लाऊँ और आपके लिए देश प्रेम जगाऊँ। तो अंत में यही कहना है, देश हमारा जैसा भी है पर इसके झंडे के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और इस देश को हमें बेहतर बनाना होगा। बेहतर अपने आप नहीं होगा देश, हम सब मिलकर अपने देश को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो लेके आऊँगा, नई जानकारी लेके आऊँगा। और आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।